Assalamu alaikum. I hope everyone is doing well and good. So we are starting with our fourth chapter which is market. ठीक है, हम लोग market का chapter शुरू कर रहे हैं and this is a very very important chapter because 6 marks का question मार्केट के चैप्टर के ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर, डिमांड सप्लाई के ऊपर आता ही आता है. सो दिस विल बी आवर मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो के अंदर हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक होगा वो ये मार्केट का होगा, बिकॉज इसके ऊपर एक 6 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है. या तो 6 मार्क का आएगा अगर सेक्शन बी में आएगा, अगर सेक्शन ए में आता है तो फिर ये 5 मार्क्स का होगा. ठीक है, अभी आप लोग सुकून से बैठ के देखते रहिएगा. देखिए, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं मार्केट का चैप्टर. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर मार्केट. ओके, अब आप याद रखना कि मार्केट है ना, मार्केट मार्केट होती क्या है. अब देखो, मार्केट में है ना दो लोग होते हैं. मार्केट में कितने लोग होते हैं? मार्केट में दो लोग होते हैं. एक होता है कंज्यूमर और एक होता है प्रोड्यूसर. सर मार्केट में कितने लोग होते हैं? सर मार्केट में दो लोग होते हैं. एक होता है कंज्यूमर और एक होता है प्रोड्यूसर. सर मार्केट में कितने लोग होते हैं? सर मार्केट में दो लोग होते हैं. कौन कौन? एक होता है कंज्यूमर, एक होता है प्रोड्यूसर. सर कंज्यूमर क्या करता है? सर कंज्यूमर क्या करता है? सर कंज्यूमर डिमांड करता है. और सर प्रोड्यूसर क्या करता है? सर प्रोड्यूसर सप्लाई करता है. सही कह रहा हूं? सर मार्केट वो जगह है जहां पे दो लोग मिलेंगे. कौन कौन? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर. यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मार्केट वो जगह होगी जहां पर डिमांड सप्लाई हो रही होगी. सर मार्केट वो जगह है जहां पे दो लोग मिलेंगे. वो दो लोग कौन कौन है? एक है कंज्यूमर, एक है प्रोड्यूसर. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मार्केट वो जगह होगी जहां पे डिमांड और सप्लाई हो रही होगी? बिकॉज डिमांड कंज्यूमर करता है और सप्लाई प्रोड्यूसर करता है. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर मार्केट वो जगह है जहां पे डिमांड और सप्लाई हो रही होगी? जैसे अभी हम लोग भी है ना एक मार्केट में मौजूद है जहां पर मैं कौन हूं? मैं प्रोड्यूसर हूं और आप लोग कौन हो? आप लोग कंज्यूमर हो. तो सर हम लोग एक मार्केट के अंदर अभी ट्रेड कर रहे हैं ना, जिधर आप कंज्यूमर हो मैं प्रोड्यूसर हूं. यानी कि आप डिमांड कर रहे हो और मैं अपने आप की सप्लाई कर रहा हूं. तो सर व्हाट इज मार्केट? मार्केट एक जगह है जहां पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मीट करते हैं, मिलते हैं, और वहां पर क्या होती है? वहां पर डिमांड और सप्लाई होती है. ठीक है, तो सर व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज अ प्लेस वेयर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर मीट एंड देयर इज डिमांड एंड सप्लाई. अब आप याद रखना, वो पॉइंट, मैं कह रहा हूं वो पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी ना, क्या कह रहा हूं मैं? वो पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा ना, उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम. क्या कहते हैं? सर वो पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा ना, उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम. क्या कहते हैं उसको? इक्विलिब्रियम. क्या बोला सर? सर वो पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम. तो अब आप सुनना, ये इक्विलिब्रियम क्या होता है. सर इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट. सर व्हाट इज इक्विलिब्रियम? सर इक्विलिब्रियम एक पोजीशन ऑफ रेस्ट है जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा. यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड भी इक्वल होगा. तो अब मेरी बात का जवाब देना. सर जब क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड आपस में इक्वल होगी, क्या बोला मैंने? सर जब क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड आपस में इक्वल होगी तो मार्केट में शॉर्टेज होगी या सरप्लस होगा? होगा या नहीं होगा? शॉर्टेज होगी, सरप्लस होगी या नहीं होगी? यस और नो में जवाब देना. सर इक्विलिब्रियम वो जगह है जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है. यानी कि क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल है. तो इसका मतलब है ना तो मार्केट में शॉर्टेज होगी ना तो मार्केट में सरप्लस होगा. जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग डिमांड कर रहे हो कि मैं 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दूं. मैंने आपको 200 यूनिट बनाकर दे दिए. तो इसका मतलब है आपने मांगे 200, मैंने बनाए 200. तो ना तो शॉर्टेज है ना तो सरप्लस है. ऐसा ही है ना. तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि सर इक्विलिब्रियम एक पोजीशन ऑफ रेस्ट है जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है. डिमांड और सप्लाई के इक्वल होने का क्या मतलब है कि ये वो पॉइंट है जहां पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल है. यानी कि मार्केट में ना तो शॉर्टेज है ना तो सरप्लस है. तो अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज इक्विलिब्रियम, तो आपने मुझे बोला सर इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी. यानी कि क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड भी इक्वल होगी. यानी कि मार्केट में ना तो कोई शॉर्टेज है ना तो कोई सरप्लस है. अब जवाब देना मुझे. सर सबसे पहले मैंने बना दी दो एक्सिस
और उसके बाद मैंने कर दी लेबलिंग। सर मैंने लेबलिंग क्या करी? सर मैंने लेबलिंग ये करी कि मैंने ऊपर लिख दिया प्राइस, और प्राइस को किससे डिनोट करते हैं? पी से। सर नीचे आ जाएगा क्वांटिटी, क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं? नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ट्रेडेड, क्योंकि इसमें दोनों क्वांटिटी शामिल है, क्वांटिटी डिमांड भी और क्वांटिटी सप्लाइड भी, इसलिए क्वांटिटी ट्रेडेड लिखा है। तो खैर आप प्राइस और क्वांटिटी लिख देना, प्राइस को पी से डिनोट करते हैं, क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करते हैं। अब जरा जल्दी से जवाब देना, डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है या अपवर्ड होता है? डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। मैं नहीं कह रहा, कौन कहता है? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि सर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है, इस वजह से जो मेरा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है, इस वजह से जो हमारा सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। ऐसा ही है ना भाई? तो देखो, ये मैंने डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना दिया, इस कर्व का नाम है डिमांड कर्व। और ये मैंने अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बना दिया, और इस कर्व का क्या नाम है? इस कर्व का नाम है सप्लाई कर्व। सर जो मैंने डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाया है उस कर्व का नाम है डिमांड कर्व, और जो मैंने अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाया है उसका नाम है सप्लाई कर्व। अब मुझे जवाब देना, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, सही कह रहा हूं। और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है। अब सर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या कहती है? इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पे डिमांड सप्लाई क्या होगा? डिमांड सप्लाई इक्वल होगा। यस या नो में जवाब देना। सर यहां पर डिमांड सप्लाई इक्वल हो रहा है? जी हाँ बिल्कुल हो रहा है सर। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा इक्विलिब्रियम है। तो यहां से लेफ्ट पर आ जाएगी प्राइस और नीचे आ जाएगी क्वांटिटी, सिंपल। सर जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा ना, वो होगा इक्विलिब्रियम, वहां से आ जाएगी प्राइस और नीचे आ जाएगी क्वांटिटी। सही है? अब आप सुनना मेरी बात गौर से। सर ये जो ई वाला पॉइंट है ना, ये जो ई वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। सर ये जो ई है ना, ई, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। सर इस ई को क्या कहते हैं? सर इस ई को कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये जो आपके सामने प्राइस है ना, इस प्राइस, जब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो ये प्राइस भी क्या होगी? सर ये प्राइस भी इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। सही है? जब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो ये भी क्या होगी? ये होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सही कह रहा हूं? तो सर व्हाट इज इक्विलिब्रियम? सर इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट जहां पे डिमांड सप्लाई इक्वल होगा, यानी कि क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड भी इक्वल होगी, यानी कि मार्केट में ना तो कोई शॉर्टेज है ना तो कोई सरप्लस है, विन विन सिचुएशन है। क्या मैं ये लिख सकता हूं यहां पर कि सर ये ई वाला वो पॉइंट है जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है, यानी कि यहां पर क्वांटिटी डिमांड और क्या इक्वल है? क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, अब गौर से सुनना मेरी बात। सवाल यह है कि सर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे क्या इक्वल होगा? डिमांड और सप्लाई, सिंपल है। सर ये इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है जिसपे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ने एग्री कर लिया है कि वो इतने पे माल बेचेगा और वो इतने पे खरीदेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सुनना, बेहतरीन एग्जाम्पल दूंगा। पहले बता दो, मेमन कौन कौन है क्लास में? मैं तो हूं भाई, मैं तो हूं, और मैं कोई भी चीज खरीदने से पहले रिसर्च करता हूं। सही है? और बहुत सारे होंगे। ओहो ओहो भाई, ओहो खतरनाक खतरनाक, ओफ ओफ ओफ। फौज है भाई, पूरी फौज तैयार हुई हुई है, आर्मी, मेमन आर्मी। अच्छा खैर, अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात। अच्छा, अबे बस कर दो, बस कर दो भाई, पूरा पाकिस्तान मेमन चला रहा है, हम सबको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है, बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब सुनना मेरी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक रोड पर 10 कोचिंग सेंटर मौजूद है। एक रोड पर 10 कोचिंग सेंटर मौजूद है, ठीक है ना? और ओ लेवल्स की फीस जो है ना, वो हर कोचिंग सेंटर वाला 5,000 रुपीज पर सब्जेक्ट ले रहा है। एक ऐसे एग्जाम्पल बना रहा हूं। ओ लेवल्स के 10 कोचिंग सेंटर मौजूद हैं और एक सब्जेक्ट की फीस 5,000 रुपए है। ठीक है, ये लोग चार्ज कर रहे हैं। अब जैसे ही एक बच्चा चलते हुए आया और उसने फुल किटिंग करी हुई थी, उसने फुल किटिंग करी हुई थी, उसने
अमीरी की कैप पहनी हुई थी, बॉलमैन पेरिस की शर्ट पहनी हुई थी, नीचे एलवी के लोफर्स पहने हुए थे, गुची का बेल्ट लगाया हुआ था। फुल किटिंग में आया था, टॉप टॉप लड़का था, बिल्कुल टॉप लड़का। जैसे ही वो सेंटर में एंट्री मारी ना उसने, तो फौरन से जो बराबर में मैनेजर बैठा हुआ था ना, उसने बोला बकरा आ गया। उसने क्या बोला? उसने बोला बकरा चल के आ रहा है। जैसे ही वो आया ना, जैसे ही वो आया ना, तो फौरन से उसने पूछा कि यार मुझे जो है ना वो सर फहद मनाफ की क्लास में एडमिशन लेना है। तो फौरन से मैनेजर ने बोला भाई कि सर के तो एडमिशन फुल हो गए हैं, अब ग्रुप सी में जगह मिलेगी। उसने बोला अच्छा, एक मिनट। जैसे ही वो बच्चा है, उसने बोला कि यार मुझे सर फहद मनाफ का एडमिशन चाहिए, तो बोला कि यार ग्रुप सी की फीस है 8,000। तो उस बच्चे ने फौरन से बोला सर, मैं आपको लग अमीर पार्टी रहा हूं, मैं आपको लग अमीर पार्टी रहा हूं, लेकिन मैं हूं मेमन, और खतरनाक किस्म का मेमन आदमी हूं। मैं इन 10 सेंटर में घूमते हुए आ रहा हूं, मैं इन 10 सेंटर पे घूमते हुए आ रहा हूं, और मुझे एक बात पता है कि जो फीस है ना वो 5,000 रुपए है। 5,000 रुपए में पढ़ाना है तो ठीक है, वरना अस्सलाम वालेकुम, मैं सरफात के ऑनलाइन बैच में ज्वाइन कर लूंगा। मैनेजर ने बोला उस्ताद ये तो जा रहा है भाई, ये तो जा रहा है, अब क्या करें? अब क्या करें? उसने बोला एक काम करना, वैसे तो फीस 8,000 है, लेकिन आप एक काम करो, आप 7,000 रुपये पे कर देना। उस बच्चे ने बोला सर मेरा तो बजट है ना 4,000 रुपये, ये अमीर जो हो ना, ये मेरे अब्बा ने कपड़े दिलाए, मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पास 4,000 रुपये, मैं अपनी जेब से पैसे भर रहा हूँ। उसने बोला चलो ठीक है, एक काम करो, आप 6,000 रुपये दे देना, इससे 1 रुपया भी कम नहीं हो सकता। जो सामने बैठा हुआ था ना काउंटर पे, वो भी मेमन था साला। उसने बोला 6,000 से एक भी रुपया कम नहीं हो सकता। लड़के ने बोला 4,500। अरे उसने बोला ये चल गया रहे, तू क्या फ्रूट खरीदने आया हुआ है? फिर उसने मैनेजर ने बोला चलो ठीक है यार, 5,500 कर दी। उसने बोला सेठ आखिरी पैसे बोल रहा हूँ, 5,000 रुपये, एडमिशन देना है तो दो, वरना अल्लाह हाफिज, मैं जा रहा हूँ। उसने बोला ठीक है चले जाओ, 5,500 से कम में एडमिशन नहीं है। जैसे ही वो बंदा मुड़ा और सीढ़ी की तरफ उसका पहला पांव गिरने ही वाला था, तभी उसने आवाज मारी, यार आजा तेरा फ्यूचर बचा लेता हूँ, 5,000 रुपये में एडमिशन डन करते हैं। 5,000 रुपये में एडमिशन डन करते हैं अपन। तो देखो, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ने एक प्राइस पर अग्री करा। तो जब इन दोनों ने एक प्राइस पर अग्री करा ना, तो उस प्राइस को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। तो सर इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है जिसके ऊपर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ने एग्री करा है कि मैं इतने पे माल सेल करूंगा, इतने पे प्रोडक्ट सेल करूंगा, और मैं इतने पे प्रोडक्ट परचेज करूंगा। ठीक है, सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। सर व्हाट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी? बेटा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसपे प्रोड्यूसर ने एग्री करा है कि मैं इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, और कंज्यूमर ने एग्री करा है कि मैं इतनी यूनिट्स परचेज करूंगा। अब जब मैंने कोचिंग पे पढ़ाने का वादा करा ना, तो मैंने कोचिंग पे बोला था कि यार मैं एक क्लास में 35 से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ाऊंगा। तो उसने मुझे बोला सर रूम तो 50 बच्चों का है। मैंने बोला यार अगर मैं एक क्लास में 35 बच्चों से ज्यादा पढ़ाता हूं ना, तो मैं उनको ध्यान नहीं दे सकूंगा। तो वो बोलेंगे यार कि फाद मुनाफ अच्छा नहीं पढ़ाता, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पर दिल होगा शायद, यहाँ पर दर्द होगा शायद, मैं वेंटिलेटर पे चला जाऊं ये सुनकर। तो उसने बोला सर अब क्या करें, 50 बच्चों का रूम है, आप बोल लो 35 से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने इसको बोला यार एक काम करता हूं, तुम्हारी मोहब्बत में 40 पढ़ा लेता हूं। उसने बोला सर मेरी मोहब्बत में 45 पढ़ा लो। मैंने बोला नहीं हो सकता। मैंने बोला मैं 40 ही बच्चे पढ़ाऊंगा, ये बात फिक्स है, अब मैं तो टीचर हूँ, भड़म मेरे अलग है ना। तो उसने मुझे क्या बोला, सर वैसे तो हम किसी की मानते नहीं है, लेकिन आप जो है ना वो फुल मेहनती टीचर हो ना, क्लास कैंसिल करते हो, बच्चों को रिकॉर्डिंग देते हो, बच्चों के पीछे पड़े रहते हो, पढ़ लो पढ़ लो। तो बोला सर आप 40 बच्चे पढ़ाना, पहले ग्रुप में, दूसरे में भी 40 पढ़ाना। मैंने बोला डन हो गया। तो सर मैंने अग्री करा कि मैं कितने बच्चे पढ़ाऊंगा? 40। उसने अग्री करा कि वो कितने बच्चों को एडमिशन देगा? 40 को। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? ये हो गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो सर व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट? इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है, वो पॉइंट है जहां पर डिमांड सप्लाई इक्वल होगी, वहां पर ना तो शॉर्टेज है ना तो सरप्लस है। सर व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस? इक्विलिब्रियम प्राइस एक ऐसी प्राइस है जिसपे दोनों ने एग्री करा है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर ने, कि वो इतने पे सेल करेगा, वो इतने पे खरीदेगा। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसपे कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों ने एग्री करा है कि मैं इतने यूनिट्स बना के बेचूंगा, आप इतने यूनिट्स खरीदोगे। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद व्हाट इज इक्विलिब्रियम। सो सर मार्केट वो जगह है जहां पे दो लोग मिलेंगे, कंज्यूमर प्रोड्यूसर, और वो डिमांड सप्लाई करेंगे। सर जहां पर डिमांड सप्लाई इक्वल होती है उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। सर व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम एक पोजीशन ऑफ रेस्ट है जहां पर डिमांड सप्लाई इक्वल है, यानी कि क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड भी इक्वल है, यानी कि मार्केट में ना तो शॉर्टेज है ना तो सरप्लस है, विन विन सिचुएशन है। लेकिन ऐसा दुनिया में हो नहीं सकता।
ऐसे दुनिया में नहीं हो सकता। ऐसा ही है भाई, ऐसे दुनिया में नहीं हो सकता। जैसे राइट नाउ मेरे पास अगर अब कोई बच्चा अक्टूबर में एडमिशन लेने के लिए आता है ना, तो लिटरली मैं 7,000 से कम में नहीं पढ़ाता। अब मेरी फीस हर महीने हजार हजार रुपए बढ़ती रहेगी ना। तो अब एक बच्चा और मैं, एक स्टूडेंट और एक टीचर एक प्राइस पर अग्री नहीं हो सकता। मतलब अब इक्विलिब्रियम वाला सिस्टम ऑफ हो गया। अब मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूं जिसका नाम है डिसइक्विलिब्रियम। अब मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रहा हूं जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है डिसइक्विलिब्रियम। अब आप गौर से सुनना कि सर ये डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। सही है, अब गौर से सुनिएगा मेरी बात कि सर ये डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। सुनना हाँ भाई गौर से, ये डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। अब देखो, इक्विलिब्रियम है पोजीशन ऑफ अनरेस्ट, पोजीशन ऑफ रेस्ट। सर इक्विलिब्रियम एक पोजीशन ऑफ रेस्ट है। तो सर डिसइक्विलिब्रियम क्या हो गया, आपने बोला सर डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अनरेस्ट है। सर व्हाट इज इक्विलिब्रियम, बेटा इक्विलिब्रियम एक पोजीशन ऑफ रेस्ट है। तो डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम एक पोजीशन ऑफ अनरेस्ट है। ऐसा ही है भाई। सर इक्विलिब्रियम एक पोजीशन ऑफ रेस्ट है, तो डिसइक्विलिब्रियम एक पोजीशन ऑफ अनरेस्ट है। तो याद रखना सर डिसइक्विलिब्रियम वो जगह होगी जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होगा। क्या बोला सर, डिसइक्विलिब्रियम वो जगह है जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होगा। यानी कि क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड भी इक्वल नहीं होगी। यानी कि इस बार मार्केट में शॉर्टेज भी चल रही होगी और इस बार मार्केट में सरप्लस भी चल रहा होगा। सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं भाई। तो सर व्हाट इज डिसइक्विलिब्रियम, बेटा इक्विलिब्रियम एक पोजीशन ऑफ रेस्ट है। तो सर डिसइक्विलिब्रियम एक पोजीशन ऑफ अनरेस्ट है। सर डिसइक्विलिब्रियम वो पॉइंट होगा जहां पर डिमांड सप्लाई इक्वल नहीं है, यानी कि क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल नहीं है। यानी कि मार्केट में इस बार शॉर्टेज भी चल रही होगी और सरप्लस भी चल रहा होगा। अब याद रखना डिसइक्विलिब्रियम आता है प्राइस के बढ़ने से और प्राइस के कम होने से। सर डिसइक्विलिब्रियम क्यों आता है, सर डिसइक्विलिब्रियम आता है प्राइस के बढ़ने से और प्राइस के कम होने से। अगर कंज्यूमर प्रोड्यूसर एक प्राइस पर अग्री हो जाए तो क्या मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में होगी या इक्विलिब्रियम में, लिख के बताओ। अगर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एक प्राइस पर अग्री हो जाएं तो मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी या डिसइक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम पे होगी ना। तो साला जब ये दोनों एक प्राइस पे अग्री नहीं हो रहे तभी तो फटा शुरू हो रहा है और तभी तो मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में जा रही है। सही कह रहा हूं ना भाई। जब ये दोनों एक प्राइस पे अग्री हो रहे हैं तो मार्केट इक्विलिब्रियम में जा रही है। जब ये दोनों साले एक प्राइस पे अग्री नहीं हो रहे, आपस में फटा कर रहे हैं, तो मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में जा रही है। तो इसलिए मैंने ये बात लिख दी कि डिसइक्विलिब्रियम अकर होता है प्राइस के बढ़ने से या प्राइस के कम होने से। अब डिसइक्विलिब्रियम पे जाने से पहले मुझे एक छोटी सी चीज आपको याद दिलानी है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद डिसइक्विलिब्रियम आई नीड टू मेक यू गाइज रिमेंबर कि सर ये लॉ ऑफ डिमांड क्या चीज है और ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या चीज है। तो बेटा लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कम होगी, और जब भी प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब भी कोई चीज महंगी होगी कम खरीदूंगा, जब भी कोई चीज सस्ती होगी ज्यादा खरीदूंगा। यानी कि जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब भी प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांड एक्सटेंड होगी। इसलिए प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है एंड दैट इज द रीजन कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, ओके है। चलो अब मुझे ये बताओ कि सर यार ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। सर आपने ये तो बता दिया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, अब सरासर आप ये भी याद दिला दें कि यार ये सर लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। बेटा लॉ ऑफ डिमांड कंज्यूमर के प्रिस्पेक्टिव से है ना, तो लॉ ऑफ सप्लाई प्रोड्यूसर के प्रिस्पेक्टिव से है। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी क्योंकि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा रेवेन्यू है। और सर जब भी प्राइस कम होगी क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी क्योंकि कम प्राइस पे कम रेवेन्यू है। सही कह रहा हूं ना। तो सर लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि एज अ प्रोड्यूसर मैं ज्यादा प्राइस पे ज्यादा माल सप्लाई करूंगा क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा है, कम प्राइस पे कम माल सप्लाई करूंगा क्योंकि रेवेन्यू कम है। इसलिए प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है और यही रीजन था कि हमारा सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। और प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, तो यही रीजन था कि हमारा डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है।
तो अब तक आपको रट्टा लग चुका होगा कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड है और सप्लाई कर्व अपवर्ड है, और आपको उसका रीजन भी पता चल गया होगा। अब मैं पहला केस आपको करा रहा हूं, दूसरा आप लोग खुद करेंगे। अच्छा, पहले में भी आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। अब मैं जरा जिससे पूछूं ना, काइंडली मुझे वही बच्चा जवाब दे। बड़ा है मेहरबानी, बाकी बाकी इंतजार करें। कोशिश तो सबसे तो नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह क्लास के अंदर अभी 45 स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे तो सवाल नहीं पूछा जा सकता, कुछ सेलेक्टेड से पूछ लेते हैं। अच्छा भाई, सर पहला केस है कि आपकी प्राइस बढ़ रही है। तो यार आगा मुझे बताना, आगा रेहान मुझे बताना कि अगर प्राइस बढ़ती है तो व्हाट विल यू डू एज अ कंज्यूमर, और अगर प्राइस बढ़ती है तो व्हाट विल यू डू एज अ प्रोड्यूसर, आप बताओ। और मुझे हमजा सुहेल आप बताओ कि अगर प्राइस बढ़ती है तो व्हाट विल यू डू एज अ कंज्यूमर। अगर प्राइस बढ़ती है तो हमजा एज अ कंज्यूमर आप क्या करोगे, ज्यादा खरीदोगे कम खरीदोगे, और आगा एज अ प्रोड्यूसर आप क्या करोगे, ज्यादा माल बनाओगे कम माल बनाओगे। हाँ भाई, तो अगर प्राइस बढ़ती है तो एज अ कंज्यूमर मैं कम खरीदूंगा, सही कह रहा हूं। अगर प्राइस बढ़ती है तो एज अ कंज्यूमर मैं कम खरीदूंगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कम होगी। और एज अ प्रोड्यूसर मैं ज्यादा प्राइस पे ज्यादा माल सप्लाई करूंगा, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा रेवेन्यू है। तो सर ये कह रहा था लॉ ऑफ डिमांड और ये कह रहा था लॉ ऑफ सप्लाई। तो क्या आप लोग मुझे देख के बता सकते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांड कम है, मार्केट में सरप्लस है या शॉर्टेज है। क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांड कम है, सरप्लस है या शॉर्टेज है। सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांड कम है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मार्केट में एक्सेस सप्लाई है। एक्सेस सप्लाई का मतलब है कि जितनी डिमांड है उससे ज्यादा माल बन गया है, मार्केट में एक्सेस सप्लाई है। तो एक्सेस सप्लाई का क्या मतलब है कि मार्केट में सरप्लस हो गया है प्रोडक्ट का। ऐसा ही है भाई, जितनी डिमांड है उससे ज्यादा मैंने माल सप्लाई कर दिया है, तभी मार्केट में क्या हो गया है, मार्केट में सरप्लस हो गया है। क्या सब ये बात को मानते हो कि सरप्लस का मतलब होता है बचा हुआ माल। सरप्लस का मतलब होता है जो माल बच गया है। कहते हैं भाई सरप्लस को यही कहते हैं ना, जो माल बच गया है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बचे हुए माल, अगर बचा हुआ माल मैं अपनी डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बेच सकता, और अगर मैं उसको अपने पास संभाल के रखूंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। मेरा लॉस हो जाएगा, मानते हो ये बात। तो जब जो बचा हुआ माल होता है ना, उसको हम लोग बाहर क्या करते हैं, उसको हम लोग बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, जो बचा हुआ माल होता है उसको हम लोग बाहर क्या कर देते हैं, उसको हम लोग बाहर क्या कर देते हैं, उसको हम लोग बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। सही कह रहा हूं मैं। अब मेरी एग्जांपल गौर से सुनना, जरूरी है लॉस ही होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास माल बचा हुआ है तो वो रस्ट और डिके हो जाएगा, सही है। उसको आग लग सकती है, जंग लग सकता है, वो एक्सपायर हो सकता है, अगर पेरिशेबल है तो बिकेगा, लेकिन सस्ते में बिकेगा ना, क्योंकि माल सरप्लस में है। सही है, ओके। अच्छा, अब सुनना मेरी बात गौर से। इमरान खान का जो सबसे अच्छा दोस्त था ना, जो उसका चड्डी बडी था, उसका नाम था जहांगीर तरीन। सही है, उसका नाम था जहांगीर तरीन, और उसको कहा जाता था चीनी चीनी किंग, शुगर किंग कहा जाता था उसको। मतलब उसकी पाकिस्तान में इतनी बड़ी शुगर की, यूं कह लो उसकी इतनी बड़ी शुगर की प्रोडक्शन थी कि उसके पाकिस्तान के अंदर सरप्लस होता था। शुगर का हर साल पाकिस्तान में सरप्लस होता है, राइस का भी सरप्लस होता है, कॉटन का भी सरप्लस होता है पाकिस्तान में। और हम ज्यादा माल बना लेते हैं ना, तो हम बोलते हैं अरे दादा सरप्लस हो गया। फिर अपन बावले क्या करते हैं, अपन अपने माल को फौरन से बाहर 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 बेच देते हैं कि यार सरप्लस हो गया, फटाफट एक्सपोर्ट कर दो। फटाफट क्या कर दो, फटाफट माल को क्या कर दो, फटाफट माल को एक्सपोर्ट कर दो। सही है, हम बचे हुए माल को क्या करते हैं, जैसे ही सरप्लस हो जाता है ना, ज्यादा माल बन जाता है, तो हम फौरन से इसको क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और ये फिर थोड़े महीने बाद अपने को याद आता है कि उस्ताद अपने यहाँ पे तो वापसी शॉर्टेज हो गई, अपने यहाँ पे तो मार्केट माल की शॉर्टेज हो गई। फिर अपन पागल अपना ही माल ज्यादा पैसों में वापसी मंगवाते हैं। ये पाकिस्तान में हम लोग हरकत करते हैं। अब आप याद रखना, जब भी आपका प्रोडक्ट सरप्लस में होता है ना, तो आप उसको एक्सपोर्ट करोगे, वरना आपका क्या हो जाएगा, वरना आपका लॉस हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब भी प्राइस बढ़ेगी, एज अ कंज्यूमर आप कम खरीदोगे, बट एज अ प्रोड्यूसर आप ज्यादा सप्लाई करोगे। तो सिंस क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांड कम है, तो मार्केट में सरप्लस हो जाएगा, और उस सरप्लस को हमें बाहर क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा।
इतनी बात अगर सब मानते हो तो मुझे बता दो प्लीज। अच्छा, अब है ना मुझे डिसइक्विलिब्रियम की डायग्राम बनानी है ना, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बच्चों वाली मक्खन डायग्राम है, आपको खाली गौर से देखना है। देखो सबसे पहले हमने बनानी है दो एक्सेस, सही है, उसके बाद हमें करनी है लेबलिंग। सर ऊपर आ जाएगा प्राइस, और प्राइस को किससे डिनोट करते हैं, पी से। और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी, और क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, बचपन से क्या सीखते हुए आ रहे हैं कि सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है, और जहां पर डिमांड सप्लाई इक्वल होता है वो इक्विलिब्रियम होता है, वहां से प्राइस क्वांटिटी आ जाती है। यहां तक कोई मसला, यस नो में जवाब देना। डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड, जहां पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, ये आ गई इक्विलिब्रियम प्राइस, ये आ गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब मुझे एक बात बताओ, प्राइस बढ़ रही है कम हो रही है, गौर से देखना भाई, ये 5 मिनट सबसे काम के हैं, बहुत अहम है ये 5 मिनट। प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है, प्राइस बढ़ रही है ना। अब गौर से देखना, मैं इस्तेमाल करूंगा आप लोगों के लिए ऑरेंज पेन। अब गौर से देखना, ये मैंने प्राइस को बढ़ाया, ये मैंने प्राइस को बढ़ाया ना, तो ये प्राइस की लाइन दो जगह टच हो रही है। एक डिमांड कर्व पे टच हो रही है, और यहां से मैंने निकाली क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी सप्लाइड, लिख के बताओ। डिमांड कर्व से क्या आएगी, डिमांड कर्व से आएगी क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी सप्लाइड, सोच के जवाब देना। सर डिमांड कर्व से क्या आएगी, क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी डिमांड, गुड, बेहतरीन बेहतरीन, क्या बात है भाई, चीते हो गए हो सबके सब। ये देखो, ये मैंने प्राइस को बढ़ाया ना, ये मैंने प्राइस को बढ़ाया तो दो जगह टच हो रही है ये प्राइस की लाइन, एक डिमांड कर्व पे टच हो रही है, तो यहां से मैंने निकाल दी क्वांटिटी डिमांड, और एक और जगह कहां टच हो रही है, सप्लाई कर्व पे ना, ये सप्लाई कर्व पे टच हो रही है, तो सप्लाई कर्व से मैं निकाल दूंगा क्वांटिटी सप्लाइड। मैं क्या निकाल दूंगा, सर डिमांड कर्व से मैंने निकाल दी क्वांटिटी डिमांड, और सप्लाई कर्व से मैंने निकाल दी क्वांटिटी सप्लाइड। अब मुझे सिर्फ इतना देख के बता दो, अब मुझे सिर्फ इतना देख के बता दो कि क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है। जब प्राइस पी से पी वन पे बढ़ रही है, तो क्वांटिटी डिमांड क्यू से क्यू डी के ऊपर कम हो रही है, और क्वांटिटी सप्लाइड क्यू से क्यू एस के ऊपर बढ़ रही है। ऐसा ही हो रहा है, जब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड क्यू से क्यू डी पे कम हो रही है, और क्वांटिटी सप्लाइड क्यू से क्यू एस पे बढ़ रही है। अब कोई बच्चा मुझे ये बता दो देखकर कि ये ई से ए पर, ये जो ई से ए पर पॉइंट चेंज हो रहा है, और ये जो ई से बी पर हो रही है, इसको क्या कहते थे, याद है, इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे मूवमेंट। क्या बात है भाई, दोनों हाथों से सल्यूट आप लोगों को, क्या बात है। अब मुझे ऑफ द टॉपिक बात है, लेकिन मुझे याद करके बता दो, ऑफ द टॉपिक है, प्राइस की वजह से तो मूवमेंट होती है, यह बात तो मुझे याद है। शिफ्ट किस वजह से होता था, शिफ्ट के पीछे क्या रीजन होता था, ऑफ द टॉपिक बात है, लेकिन रिमाइंड करने का अच्छा वक्त है। शिफ्ट होता था अदर फैक्टर से। सुपर भाई सुपर, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। प्राइस की वजह से मूवमेंट होती है, और अदर फैक्टर की वजह से कर्व शिफ्ट मारता है, ठीक है। अब आखिरी काम की बात, गौर से सुन लेना प्लीज, आखिरी काम की बात, इस ई वाले पॉइंट पर, इस ई वाले पॉइंट पर मार्केट इक्विलिब्रियम में थी, हाँ या ना में जवाब देना। इस ई वाले पॉइंट पर मार्केट इक्विलिब्रियम में थी, हाँ या ना में जवाब देना। इस ई वाले पॉइंट पर मार्केट इक्विलिब्रियम में थी, और जैसे ही प्राइस पी से पी वन के ऊपर बढ़ी ना, तो मार्केट इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम में चली गई, सही। और इस प्राइस के बढ़ने की वजह से, इस प्राइस के बढ़ने की वजह से मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में चले गई, और जिसकी वजह से मार्केट में सरप्लस हो गया या शॉर्टेज, ये भी लिख के बता दो। इसकी वजह से मार्केट में सरप्लस हो गया, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि ये जो आपके सामने एडिशनल ट्राइंगल बना हुआ है ना, ये जो मैंने ट्राइंगल शेड करा है, ये वो सरप्लस वाला एरिया है, क्या मैं सही कह रहा हूं। ये जो मैंने ट्राइंगल शेड करा है ना, ये वो सरप्लस वाला एरिया है। सरप्लस कैसे हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो क्वांटिटी सप्लाइड आलियान ज्यादा है और क्वांटिटी डिमांड कम है, इसलिए सरप्लस हुआ है। ठीक है मेरी जान, सही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, ये वो कौन सा एरिया है, ये वो सरप्लस वाला एरिया है, सही कह रहा हूं। ये जो ट्राइंगल है,
ये कौन सा एरिया है? ये ट्राइंगल कौन सा एरिया है? ये वो सरप्लस वाला एरिया है। ये वो कौन सा एरिया है? ये वो सरप्लस वाला एरिया है। गौर से देखना भाई, ये जो ट्राइंगल है ना, ये वो सरप्लस वाला एरिया है। ठीक है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि मुझे सरप्लस वाला एरिया मार्क करके दो, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि मुझे सरप्लस वाला एरिया मार्क करके दो, तो याद रखना हमेशा ट्राइंगल बनेगा, हमेशा ट्राइंगल बनेगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि मुझे ये निकाल के दो कितने यूनिट्स का सरप्लस है, तो अब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सुनना गौर से। लेट सपोज आप सप्लाई कर रहे हो 110 यूनिट्स और 70 यूनिट्स की डिमांड थी। आपने कितना बनाए? आपने कितने बनाए? 110। और बिक कितने गए? 70। बचे कितने? बचे कितने भाई? बचे कितने? जवाब देना भाई, बचे कितने? कितने का सरप्लस हो गया? 40 यूनिट्स का ना? सही कह रहा हूं, कितने का सरप्लस हो गया? 40 यूनिट्स बच गए। और इन और ये जो बचे हुए यूनिट्स हैं, इनको क्या करना पड़ेगा? इनको बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे सरप्लस निकालना है, तो मैं क्या करूं? मैं क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांड का डिफरेंस निकाल लूं, तो मेरे पास सरप्लस आ जाएगा। यानी कि मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने यूनिट्स मुझे एक्सपोर्ट करने हैं। ओके, नाउ डू मी अ फेवर। आप पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 और 4, आई नो आप थर्ड पैराग्राफ पढ़ोगे, आपको शायद कुछ समझ आए शायद ना आए, तो खैर आप उसको इग्नोर कर देना। आप पैराग्राफ नंबर 1 इक्विलिब्रियम, पैराग्राफ नंबर 2 डिसइक्विलिब्रियम और पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ लो। और जब ये क्लियर हो जाए तो मुझे चैट बॉक्स पे ओके कर दो जल्दी से, फिर मैं दूसरा केस आपको करवाऊं। देख लो भाई प्लीज, ओके कर दो फिर। अब्दुल्ला मैं जवाब देता हूँ, ठीक है, फिक्र नहीं करो। अभी आपका, अब जो मैं चीज कराऊंगा उसमें आपका जवाब, आपको जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, ये 3 पैराग्राफ पढ़ दें प्लीज, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। ओके, अब मैं सेकंड केस की तरफ जा रहा हूं। जब आप लोग सेकंड केस करेंगे ना, तो आई एम प्रिटी 200% श्योर दिस विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। बिल्कुल रॉक कर देंगे अभी हम। अभी आ जाओ, केस नंबर 2 पे जाता हूँ। केस नंबर 2 मैं खुद करवा रहा हूँ, ठीक है। अब सुनना आप मेरी बात। सर इस बार जो है वो आपकी प्राइस कम हो रही है। सही है, डिसइक्विलिब्रियम दो रीजन की वजह से आता है, प्राइस के बढ़ने से और कम होने से। तो प्राइस के बढ़ने का केस मैंने करा दिया, अब मैं करा रहा हूँ प्राइस के कम होने का। मुझे बताओ प्राइस कम हो रही है, तो सर अगर प्राइस कम होती है तो एज अ कंज्यूमर मैं ज्यादा खरीदूंगा। यानी कि जब भी प्राइस कम होगी तो एज अ कंज्यूमर मैं ज्यादा खरीदूंगा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। और एज अ प्रोड्यूसर मैं कम प्राइस पे कम माल सप्लाई करूंगा, क्योंकि कम प्राइस पे कम रेवेन्यू। ये मैं नहीं कह रहा, ये लॉ ऑफ सप्लाई कह रहा है। तो सर जब भी प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, जब भी प्राइस कम होगी क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी। तो अगर आप इस बार देखते हैं तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाइड कम है। इसका मतलब है इस बार खरीदार ज्यादा है और माल बनाने वाले कम है। इस बार डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, मतलब इस बार एक्सेस डिमांड है, और जिसकी वजह से प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाएगी। और उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए अब हमें बाहर से माल मंगाना पड़ेगा। अब आपको मैं जो एग्जांपल दूंगा ना, वो रियल लाइफ एग्जांपल होगी। अभी पूरे पाकिस्तान में फ्लड आ चुका है, और जो सबसे ज्यादा फ्लड है वो पंजाब में आया है। किधर आया है? पंजाब में। डैश लोगों के पंजाब में, मतलब डैश जो उसको रूल कर रहे हैं ना, वो डैश लोगों के पंजाब में अभी वो आ गया है, फ्लड आ गया है। जिसकी वजह से जो बेचारे किसान है ना, जो बेचारे फार्मर है, वो सारे हो गए हैं बेरोजगार।
क्योंकि उनकी जितनी भी कमाई थी ना, जो जितनी भी इनकी इनकम थी, वो फसल के ऊपर, फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो आम की फसल, सब्जियों की, राइस की, कॉटन की, एवरीथिंग, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। तो क्या आप ये बात मानते हो कि अगर पंजाब के अंदर अभी फ्लड आया है तो उसकी वजह से सारी बेसिक नेसेसिटीज की मार्केट में शॉर्टेज होगी, हाँ या ना? होगी, हाँ या ना? और इस शॉर्टेज को हल करने का एक ही तरीका है कि हमें बाहर से माल को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने लिखा है कि जब भी शॉर्टेज होगी ना अब्दुल्ला, तो बाहर से इंपोर्ट करूंगा। सही है। और जब भी माल बच जाएगा, सरप्लस में होगा, तो बाहर एक्सपोर्ट करूंगा। ठीक हो गया मेरे भाई? ओके। अब सुनना मेरी बात, इस बार प्राइस कम हुई है। तो सर जब प्राइस कम होगी ना, तो एज अ कंज्यूमर मैं ज्यादा खरीदूंगा, और एज अ प्रोड्यूसर मैं कम प्राइस पे कम माल सप्लाई करूंगा। तो जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज होगी, और शॉर्टेज को पूरा करने के लिए मुझे बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा, गौर से देखना, पहली बारी में 100% समझ आएगी, इधर चेक करना। सबसे पहले मैंने बनानी है दो एक्सिस। ठीक है, बिल्कुल ध्यान नहीं हटाना अगली 5 मिनट के लिए, हाँ प्लीज। और मैं लेबलिंग करूंगा सर, ऊपर आ जाएगा प्राइस, प्राइस को किससे डिनोट करते हैं, पी से। और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी, और क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। बचपन से सिखाते हुए आ रहा हूं। जब अपनी पहली बार मुलाकात हुई थी ना, तब सिखाया, तब सिखाई थी बात कि सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। और जहां पर डिमांड सप्लाई मिलते हैं, वो पॉइंट, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। वहां से आ गई प्राइस और क्वांटिटी। तो अब आप इधर देखो, ये डिमांड कर्व, ये हो गया सप्लाई कर्व। जहां पे दोनों इक्वल होगा वो होगा इक्विलिब्रियम। ये आ गई प्राइस, और ये आ गई आपकी क्वांटिटी। क्लियर? यहां तक कोई मसला? अभी तक कुछ करा ही नहीं है, मसला कहां से होगा? अब इस बार प्राइस कम हो रही है ना, प्राइस नीचे की तरफ कम हो गई। अब गौर से देखना, मैं आपके लिए जूम इन करके बनाऊंगा। अब देखो, इस बार प्राइस कम हो रही है, देखो इधर चेक करना। ये प्राइस कम करी मैंने, तो दो जगह टच होते हुए दिख रही है, ये प्राइस की लाइन मुझे दो जगह टच होते हुए दिख रही है। एक डिमांड कर्व पे, तो डिमांड कर्व से मैंने क्या निकाली, क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड, बेहतरीन। और दूसरी जगह मुझे सप्लाई कर्व पे टच होते हुए दिख रही है, तो सप्लाई कर्व से मैंने निकाल ली क्वांटिटी सप्लाइड। सही करा है भाई? चेक करना, सप्लाई कर्व से मैंने निकाल ली क्वांटिटी सप्लाइड। अब आप चेक करो, जैसे ही प्राइस पी से P1 के ऊपर कम हुई, तो क्वांटिटी डिमांड, आप चेक करो, क्वांटिटी डिमांड क्यू से QD के ऊपर बढ़ गई, क्योंकि एज अ कंज्यूमर मैं कम प्राइस पे ज्यादा खरीदूंगा, और इसकी वजह से ई से ए पे मूवमेंट हो गई। और जब प्राइस कम हुई ना, तो एज अ प्रोड्यूसर मैंने बोला कि मैं कम प्राइस पे कम माल सप्लाई करूंगा, इसलिए क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है, और इसकी वजह से ई से बी के ऊपर मूवमेंट हो रही है। तो सर इस ई वाले पॉइंट पे, या फिर इस पी वाली प्राइस पे, मार्केट इक्विलिब्रियम में थी। जैसे ही प्राइस कम हुई, तो मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में चले गई, और जिसकी वजह से हमें क्या होती हुई दिख रही है, शॉर्टेज होती हुई दिख रही है। वाई? बिकॉज यू गाइस कैन सी दैट योर क्वांटिटी डिमांड एक्सीड्स क्वांटिटी सप्लाइड। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर शॉर्टेज का एरिया क्या है, तो आपने बोला सर ये जो ट्राइंगल बनते हुए दिख रहा है ना, ये एक्स्ट्रा एरिया, ये जो ट्राइंगल है ना, ये आपका शॉर्टेज वाला एरिया है। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ये जो ट्राइंगल है ना, ये जो ट्राइंगल है ना, ये वो मेरा शॉर्टेज वाला एरिया है। ऐसा ही है। अगर आपको एग्जामिनर बोलता है कि मुझे निकाल के बताओ कितने यूनिट्स की शॉर्टेज है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। डिमांड है 190 यूनिट्स, और सप्लाई हो रहे हैं 80 यूनिट्स। डिमांड है 190, और सप्लाई है 80 यूनिट्स की। कितने कितने का शॉर्टेज है, कितने की शॉर्टेज है, कितने की शॉर्टेज है भाई? 110 यूनिट्स की शॉर्टेज है ना। 190 में से सिर्फ मुझे 190 पानी की बोतल मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ 80 मिल रही है। मतलब कितने की शॉर्टेज चल रही है? 110 वाटर बॉटल की ना। तो मैं इधर लिखूं कितने यूनिट्स की शॉर्टेज है, 110 यूनिट्स ऑफ शॉर्टेज। शॉर्टेज ऑफ 110 यूनिट्स, पता नहीं मैंने क्या अंग्रेजी लिख दी है। सही है, शॉर्टेज चल रही है 110 यूनिट्स की। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि चाहे मुझे शॉर्टेज निकालनी हो, चाहे मुझे सरप्लस निकालना हो, मैं हमेशा QD और QS का डिफरेंस चेक कर लूंगा। मैं हमेशा QD और QS का डिफरेंस चेक कर लूंगा। ठीक है? यहां तक क्लियर है? तो मुझे बताओ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। आपके दिमाग में एक छोटी सी
कंफ्यूजन होगी, मैं उसका जवाब दे देता हूं क्योंकि मैं आपके दिल में रहता हूं, मुझे पता है आपका मसला क्या है। यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे बताओ। अब किसी 10-12 बच्चों के दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा, जैसे कि अब्दुल्ला क्या आ रहा है कि यार सर जब शॉर्टेज होगी ना तो हम माल बाहर से मंगवाएंगे, हम इंपोर्ट करेंगे, तो साला वापसी सरप्लस हो जाएगा, और जब सरप्लस होगा तो प्राइस वापसी कम हो जाएगी। यही कहना चाह रहे हो अब्दुल्ला? यही कहना चाह रहे हो कि जब शॉर्टेज होगी तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करूंगा तो वापसी सरप्लस हो जाएगा, सरप्लस होगा तो प्राइस कम हो जाएगी। अब साला जैसे ही प्राइस कम होगी तो वापसी शॉर्टेज हो जाएगी, वापसी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो सर ये कहानी चलती रहेगी। शॉर्टेज से हमेशा सरप्लस होगा, सरप्लस से हमेशा शॉर्टेज होगी। प्राइस बढ़ेगी तो हमेशा प्राइस कम होगी, प्राइस कम होगी तो हमेशा प्राइस बढ़ेगी। इसका मतलब है दुनिया में हमेशा डिसइक्विलिब्रियम ही होता है, इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम होता तो दुनिया में फटा ही नहीं होता ना। हमेशा मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम होगा, और इसी वजह से हमेशा शॉर्टेज लीड्स टू सरप्लस एंड सरप्लस लीड्स टू शॉर्टेज। ये बात याद रखना, ठीक है? ओके। नाउ जिस जिसको क्लियर है वो थम्स अप करके जा सकता है। यू विल गेट द पीडीएफ ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, यू गाइस कैन कॉपी इट लेटर ऑन, ठीक है?